वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंडिटरमिनेट फॉर्म के टाइप नंबर 3 करेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। दो टाइप्स आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, 0/0 फॉर्म एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो टाइप को स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसेप्ट समझ लो आप। तो जैसे कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cot x माइनस कोसेक x, ये क्वेश्चन आया। x को आपने 0 डाला, cot 0 किसका रेसिप्रोकल होता है? tan 0 का, और tan 0 कितना होता है? 0। तो आपको पता है ये cot 0 बन गया इन्फिनिटी, बीच में है माइनस। कोसेक 0 लिया मैंने, कोसेक 0 किसका रेसिप्रोकल है? sin 0 का, और ये भी बन गया 1/0, ये भी बन गया इन्फिनिटी। तो बेसिकली ऐसे बनती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो जब ये फॉर्म बनेगी तो हम क्या करेंगे, उसके बाद आपने कोशिश करनी है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के बाद एलसीएम लेने की। क्या कोशिश करनी है? एलसीएम लेने की। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कॉट को लिख सकता हूँ cos x बाय sin x, और कोसेक को लिख सकता हूँ 1/sin x। मैंने बोला एलसीएम लेने की कोशिश करनी है और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में sin x और ऊपर क्या आ जाएगा cos x माइनस 1। अब चेक करो अब क्या बन गया, x को डालो 0, cos 0 होता है 1 माइनस 1 कितना है? 0, और sin 0 भी होता है 0। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी कन्वर्ट हो गई 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म तो आपको ऑलरेडी सॉल्व करना आती है। 0/0 फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय LH रूल से। LH रूल से। तो LH रूल क्या बोलेगा? LH रूल बोलता है न्यूमरेटर में एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, कितनी आ जाएगी? माइनस sin x, और 1 की कितनी आ जाएगी? 0, और sin x की एक बार कर दो, कितनी आ जाएगी? cos x। अब माइनस साइन बाय कॉस कितना होता है? माइनस साइन बाय कॉस होता है माइनस tan x। अब x की प्लेस में 0 डाल दो तो कितना आ गया? माइनस tan 0, और tan 0 कितना होता है? 0। तो स्टूडेंट्स आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हमने कैसे करना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं। जैसे एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है gx, इन दोनों का माइनस किसी लिमिट पे क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। किसी लिमिट पे क्या आ रहा है? इस पे क्या आ रहा है? a पे क्या आ रहा है? fx इन्फिनिटी, और a पे g ऑफ x क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। तो आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया आपने कोशिश करनी है इसको 1/fx करने की। ऐसे 1/1/fx लिख सकता हूँ ना मैं, ये उल्टा हो जाएगा, वैसे बन जाएगा। और इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 1/1/gx। और ये करने के बाद आप इनका एलसीएम ले लो। तो जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1/fx इंटू 1/gx। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1/gx 1 से मल्टीप्लाई, तो 1/gx माइनस ये उधर मल्टीप्लाई 1/fx, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, अगर a पे ये इन्फिनिटी बन रहा था तो इसका रेसिप्रोकल 0 बनेगा। तो ये ऊपर न्यूमरेटर भी क्या बना? 0, ये भी क्या बना? 0, ये भी रेसिप्रोकल 0, और ये भी 0। इसलिए एलसीएम लेने के बाद हमारी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी क्या बन जाती है? 0/0 बन जाती है। जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है वो हमारी कौन सी फॉर्म बन जाती है? 0/0। और 0/0 क्यों बनानी है? क्योंकि 0/0 को ही हमने सबसे पहले सीखा हुआ है। किससे? बाय LH रूल से। और बनाने का तरीका क्या? जनरली बाय LCM। तो ये फंडा है आपका इस टाइप को सॉल्व करने का। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और आपको जो ये मैंने कंसेप्ट बताया है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/e⁻x माइनस 1 -1/x। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब 0 डालो, e⁻0 होता है 1 माइनस 1 क्या होता है? 0, 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये बन गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, इसमें तो वो कंसेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है कि मैं fx को लिखूंगा 1/fx, है ना। तो बेसिकली ये पहले ही 1/fx की फॉर्म में है। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करो? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देखी नहीं तो आपके दिमाग में एलसीएम आ जाना चाहिए।
तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा x e की पावर x माइनस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस e की पावर x माइनस 1, ये एलसीएम ले लिया। अब और सॉल्व करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कितना आ रहा है x माइनस e की पावर x प्लस 1 और अपॉन में क्या आ रहा है x e की पावर x माइनस x, मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये 0 बाई 0 ही बनेगा। कैसे, x को डाला 0, ये 0 बन गया, e की पावर 0 1 माइनस 1 और 1 0 बन गया, और नीचे 0 और ये भी 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन गया आपके 0 बाई 0 फॉर्म। तो अब आप क्या लगाओगे, बाय LH रूल। अब हम लगाएंगे बाय LH रूल, और LH रूल क्या बोलेगा, न्यूमरेटर को एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो 1 माइनस e की पावर x, डिनोमिनेटर की भी एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, इस x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, इधर लगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, x को एज इट इज e की पावर x की सेम प्लस e की पावर x को एज इट इज x की होती है 1, तो ऐसे आ गया। अब आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस e की पावर x अपॉन x e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस 1। अब चेक करते हैं क्या बन रहा है, x को 0 डाला, 0 इंटू समथिंग 0, e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, न्यूमरेटर में e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, अगेन 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। जब भी 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा तो फिर आपको क्या लगाना है, बाय एल हॉस्पिटल रूल, पूरा लिखना है अपने नाम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर की दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दी तो 1 की आ जाएगी 0, एक्सपोनेंशियल की ये आ जाएगी, इधर फिर क्या रहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो x को वैसी e की पावर x की डिफरेंशिएशन, e की पावर x को वैसी x की होगी 1, और फिर इसकी कर दी वो कितना रहेगी e की पावर x, फिर 1 की कर दी वो आ गई 0। अब देखो, अब आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है माइनस e की पावर x, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है x e की पावर x, और ये भी e की पावर x, ये भी e की पावर x, दोनों प्लस के हैं तो 2 e की पावर x। अब 0 नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि नीचे जब e की पावर 0 डालूंगा इधर क्या बन रहा है 2 बन रहा है, तो आप e की पावर 0 डाल के देख लो, तो ये आ गया e की पावर 0, ये आ गया 0 इंटू e की पावर 0, ये आ गया 2 इंटू e की पावर 0। इसको सॉल्व कर दो, e की पावर 0 कितना होता है माइनस 1, 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, और ये आ गया 2 इंटू 1, और ये आपका स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है माइनस 1/2। ऐसे हम करेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आंसर इसका बुक में देख लेते हैं, उधर भी क्या है माइनस 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x4 माइनस 1। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इधर डिनोमिनेटर में x को 1 डालोगे, 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 क्या बन गया इन्फिनिटी, 1 माइनस 1 0, 2 अपॉन 0 क्या बन गया इन्फिनिटी, तो ये अगेन क्या बन रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, सॉरी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा, तो आपको मैंने बताया एलसीएम लेना है, ठीक है। मगर एलसीएम लेने से पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, देख लो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो दोनों को मैंने जो कॉमन चीज थी एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो मैंने ऐसे ही एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है अगर नीचे 4 हो और इधर 8 हो तो एलसीएम में क्या आएगा 4 थोड़ा ना आएगा, 8 ही आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। वैसे ही इधर ये एक टर्म थी, इधर ये सेम टर्म तो थी और एक एक्स्ट्रा भी थी, तो ये एक्स्ट्रा वाला ही एलसीएम में आता है। जैसे इधर 4 है और नीचे 8 है और 4 के पास 4 और 2 भी है, तो यही आएगा एलसीएम में 4 और 2। वैसे ही ये 4 है, इधर ये 4 है, इधर ये 2 है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो एलसीएम हम ऐसे लेते हैं। फिर एलसीएम कैसे क्या करेंगे, अब देखेंगे इसके पास कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑलरेडी है, तो वो इधर भी है, तो ये नहीं लिखना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके पास दोनों है, ये जो दोनों इसके नीचे है वही दोनों इधर है,
तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है, -2 × 1, ऐसे ले लेंगे एलसीएम। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 कितना आ जाएगा, x² + 1 - 2 अपॉन x² - 1 x² + 1। अब 1 - 2 कितना होता है, -1, तो ये कितना आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 कितना आ गया, x² - 1 अपॉन x² - 1 x² + 1 x² - 1 x² - 1 क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 अपॉन x² + 1। और इसमें जब हम वैल्यू डालेंगे 1 की तो ये तो अपने आप स्टूडेंट सॉल्व हो गया, 1² + 1 = 2। तो इसका आंसर आ रहा है 1/2। एक बार आंसर मैं देख लेता हूँ, हाँ जी इसका आंसर आपका 1/2 ही है। तो ऐसे करेंगे हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व। थोड़े से और क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/2x माइनस 1/x, ठीक है, क्या आएगा, e⁻πx + 1 e⁻πx + 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, x को डालना 0, 1/0 इन्फिनिटी, x को डालना 0 0 × समथिंग 0 और 1/0 इन्फिनिटी, तो बन गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जैसे ही आपको दिखता है तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एलसीएम ले लो। मैंने आपको अभी बताया एलसीएम लेने का तरीका। आप देखना नीचे टर्म्स क्या है, 2x x इसके पास भी, और ये जो दोनों के पास है वो एक ही बार लिखते हैं। तो इधर नीचे आ जाएगा 2x और e⁻πx + 1, ठीक है। अगर इधर भी 2 होता तो मेरे को लिखना था 2x e⁻πx + 1, तब भी ये लिखना था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आ गया। अब देखो एलसीएम मैं कैसे ले रहा हूं, आपको देखना है इसके पास क्या है, 2 और x, 2x इसके पास भी है, तो ये नहीं लिखना है, जो बच गया वो ये बचा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × e⁻πx + 1 ऐसे लिखते हैं एलसीएम। इसके पास कौन है, x और ये, तो x और ये हमारे पास भी है डिनोमिनेटर में, तो ये दो नहीं लिखने हैं, बस क्या लिखना है, जो बच गया 2 बच गया अभी, तो 2 1 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लेते हैं एलसीएम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, अगले लेक्चर में फिर डिटेल में बता दूंगा। अभी मैंने कोशिश की आपको समझाने की, दोबारा से वीडियो देखो समझ आ जाएगा, 1-2 बार सुनो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका, 2x e⁻πx + 1 और ऊपर सॉल्व कर दिया, e⁻πx + 1 - 2 और सिंप्लीफाई करो, ठीक है। मैथ में आप क्वेश्चन तभी ठीक कर सकते हो अगर आपका ध्यान क्वेश्चन पे है। अगर आपका ध्यान कहीं और है फिर आप कुछ नहीं कर सकते। -1 और ये कितना आ रहा है, 2x × e⁻πx + 1। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो, x को 0 डालो तो e⁻0 क्या आएगा, 1 1 - 1 कितना आ रहा है, 0 और 0 × समथिंग कितना आ रहा है, 0। तो इससे ये भी पता चलता है कि हम क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी थी, हमने एलसीएम लिया तो हमारी 0/0 फॉर्म आ रही है, और आनी ये है। अब क्यों आनी है ये मैंने आपको फर्स्ट इधर बताया हुआ, ये देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को एलसीएम लगाओगे तो 0/0 आनी ही आनी है, तो वही हमारी भी आ रही है। इसका मतलब हम क्वेश्चंस को ठीक कर रहे हैं। अब क्या करोगे, अब लगाओगे बाय एलएच रूल। ये मैंने लगाया बाय एलएच रूल। तो एलएच रूल क्या बोल रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन कर लो तो e⁻πx सेम रहेगा, ऊपर एंगल की कितनी आएगी, पाई, 1 की क्या आ जाएगी, 0, और नीचे डिनोमिनेटर में जो 2 है, डिनोमिनेटर में जो 2 है स्टूडेंट्स, इसको पहले बाहर निकाल दो, पीछे कौन रहा, x और ये, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, x को एज इट इज रखेंगे, उसकी आएगी e⁻πx, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी e⁻πx, 1 की हो जाएगी 0 और एंगल की फिर क्या आएगी, पाई, और प्लस e⁻πx + 1 को वैसे रखेंगे और x की कितनी आ जाएगी, 1, ऐसे करनी है। अब सॉल्व कर लो, 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये कितना आया, पाई e⁻πx, और डिनोमिनेटर में कितना आया, x पाई e⁻πx प्लस e⁻πx + 1, ये डिनोमिनेटर में है। अगर स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो, अगर आप x को 0 डालो तो यही 0 बनेगा, आगे वाले 0 नहीं बनेंगे।
तो इसका मतलब 0/0 टूट गई, डायरेक्ट x की वैल्यू डाल दो। अब x को डाला 0 तो ऊपर पाई है, e की पावर पाई इंटू 0 कितना आएगा 0, नीचे x को 0 डाला तो 0 इंटू समथिंग क्या आता है 0 प्लस e की पावर पाई x, तो ये आ गया 0 और ये आ गया +1, ऐसे आ गया। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, पाई को वैसे रखा, e की पावर 0 कितना आता है 1, नीचे 0 तो खत्म हो गया, e की पावर 0 कितना होता है 1 + 1, तो कितना आ रहा है पाई अपॉन 1/2 और इधर क्या आ रहा है पाई अपॉन 2, और 1/2 इंटू पाई अपॉन 2 कितना आता है स्टूडेंट्स पाई/4। तो एक बार आंसर मिला लेते हैं बुक से, क्या हमारा आंसर एक्यूरेट आया है, तो इसका आंसर पाई/4 ही है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे क्वेश्चंस, ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए, ध्यान आपका आपकी कॉपी पे होना चाहिए, तो कंसंट्रेशन आपकी आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको मैथ अच्छे से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक पे है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x अपॉन x -1 -1 अपॉन log x। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो, x को डालो 1, ऊपर 1 नीचे 1 -1 0, तो 1/0 कितना है इन्फिनिटी, log 1 होता है 0 और 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो ये बन गई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बने तो आप क्या ले लो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो इधर क्या आ जाएगा x -1 और log x मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा x log x, मल्टीप्लाई करोगे तो -x + 1, ये आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखो तो ये 0/0 बनना चाहिए, कैसे देख लेते हैं। x को डाला 1 तो ये 1 आया, और log 1 कितना होता है 0, तो ये पूरा बन गया 0, 1 -1 + 1 ये भी 0, 1 -1 0, 0 इंटू समथिंग 0, इसका मतलब हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, ये बन गया आपका 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म बनाने के बाद स्टूडेंट्स आपको एल हॉपिटल रूल ही लगाना है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगेन बाय LH रूल, ये मैंने आपका LH रूल लगा दिया। ठीक है, LH रूल लगाया तो ये कितना आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन की, x को वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा ना, कलर चेंज कर देता हूँ, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो x को वैसे ही log x की होती है 1/x प्लस log x को वैसे ही, और x की कितनी होती है 1, तो ये आ गई इसकी डिफरेंशिएशन, माइनस x की कितनी होती है -1 और 1 की कितनी होती है 0, तो ये न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन कर दी। अब आपको डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करनी है, डिनोमिनेटर में भी क्या लगेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये दो फंक्शन है, x -1 को वैसे ही log x की कितनी होती है 1/x प्लस log x को वैसे ही x -1 की कितनी होती है 1 - 0। ठीक है, तो ये मैंने LH रूल लगा दिया। आप देख लो आराम से, अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x/x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस log x -1, और डिनोमिनेटर में कितना है, इनको मैंने ऐसे कर लिया, कर सकता हूं ऐसे, और log x × 1 आ गया log x। अब ये 1 और ये 1 हो गया कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इधर कितना आ गया log x, और डिनोमिनेटर में थोड़ा सा आसान बना रहा हूं, ये ऊपर न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, इनको सेपरेट कर दो, x/x कितना होता है 1, और इसको मैंने ऐसे कर दिया, और ये प्लस आ गया log x ऐसे। अब आप फिर से 1 डालो तो log 1 कितना हो गया 0, x में डालो 1, 1/1 कितना होता है 1, 1 - 1 कितना होता है 0, log 1 कितना होता है 0, तो अगेन बन गई आपकी 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म बनी तो फिर आपको क्या लगाना है बाय LH रूल। जब आप LH रूल लगाओगे तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने डिनोमिनेटर में ये सेपरेट क्यों किए थे, आसान हो जाता। क्यों, अगर आप नहीं करते सेपरेट तो आपको u/v लगाना पड़ता, अब सेपरेट कर दिया तो आपको नहीं लगाना पड़ेगा, बस यही रीजन था और कोई रीजन नहीं है। अब न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन कितनी आ गई 1/x, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 की डिफरेंशिएशन होती है 0, माइनस बाहर आ गया, 1/x की होती है -1/x²। ठीक है, और log x की होती है 1/x। अब ये मैं जल्दी कैसे कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट में 2 डिफरेंशिएशन के ऊपर लेक्चर्स बने हुए हैं, तो अगर आप वो ध्यान से सुनोगे आपके हार्डली 30 मिनट्स लगेंगे,
अगर आप वो ध्यान से सुनोगे आपको ये सारे शॉर्टकट ट्रिक्स डिफरेंशिएशन की आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर है 1/x, नीचे है 1/x² प्लस 1/x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल आराम से, घबराना बिल्कुल नहीं। इधर आके बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर 1/x लिख दिया, डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम फिर ज्यादा चीज आती है x², इसके बाद जो x² है 1 आएगा, इसके बाद एक x कम है तो एक x से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 1 + x। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर आ गया 1/x, ये ऊपर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा x² 1 + x ऐसे। अब क्या कर दिया बच्चों आपने, x और x को कर दिया कैंसिल, तो ये कितना आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर आया x, नीचे आया 1 + x। अब क्या ये 0/0 बन रहा है? नहीं बन रहा है। डिनोमिनेटर में आप 1 डालो तो नहीं बन रहा 0/0, तो आपने डाल दिया 1, 1 + 1 कितना होता है 1/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आया आपके सामने। ठीक है, एक बार मिला देते हैं क्या आंसर है। हाँ, तो आंसर इसका 1/2 ही है। तो देखो मिस्टेक्स तो हमसे भी हो जाती है, मगर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका ध्यान पूरा क्वेश्चन पे हो, तो फिर मिस्टेक्स नहीं होंगी। और एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार निकालोगे तभी ही सॉल्व होगा, अदरवाइज आपको मैथ में प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो अगर आपको मैथ बिल्कुल अच्छे से करना है तो प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सी बात है। जो चीज समझ नहीं आ रही है उसको बार बार सुनना है, बार बार रिपीट करना है, तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x² - 1/sin² x, 1/x² - 1/sin² x। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो करते हैं इसको सॉल्व। x को डाला 0, 1/0 कितना आता है इन्फिनिटी, sin 0 क्या होता है 0, 1/0 क्या आता है इन्फिनिटी, तो ये बन गई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो स्टूडेंट्स जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो आपको एलसीएम लेना है। तो जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एलसीएम ले रहा हूँ, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोनों मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं बच्चों, क्योंकि दोनों अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली से बिलोंग करते हैं या अलजेब्रिक फैमिली से बिलोंग करता है। तो जब अलग चीजें तो मल्टीप्लाई होंगी। सेम का मतलब था एक 4 और एक उसी की फैमिली में आता है 8, तो फिर बड़ी वाली आएगी। ठीक है, अगर बाई चांस sin² होता और sin4 आता तो sin4 आना था, कि दोनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। और sin² के अंदर sin² के बाद वाली फैमिली में sin4 है तो बड़ी टर्म को लिखते हैं। तो ऐसे आप एलसीएम ले सकते हो। अब इसके बाद sin² नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई sin² x, उसके बाद x² नहीं है तो ये आ गया। अगर आपने ठीक किया होगा तो 0/0 बनेगा, चेक कर लो 0 0 0 0, तो ये बन रही है आपकी 0/0 फॉर्म। इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बड़ी बार बताया क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। नीचे देखो x² है और sin² है। अब इस ये बन सकता है, मगर इसको चाहिए क्या 2x, तो मैं क्या करूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ गया आपका sin² x माइनस x²। मैंने डिनोमिनेटर में 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2x से डिवाइड कर दिया। देखो ऐसे कर सकता हूं, एक x² आया, ये x² और ये वाला x² कैंसिल हो जाएगा और स्केयर लगेगा साइन को तो sin² आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको बड़ी बार बताया। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है क्या, कि जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 sin x/x वो क्या होती है 1 होती है। तो इसलिए इसको मैं अब डायरेक्ट क्या कर दूंगा, लिमिट की वजह से 1 बन जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin² x माइनस x² अपॉन x4। ठीक है, अब देखो अब फिर ये 0/0 बन रही है। अब बस सारा खेल डिफरेंशिएशन का ही है, तो अब लगाएंगे बाय LH रूल। जैसे आपने LH रूल लगाया तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 sin x, और साइन की डिफरेंशिएशन कितनी होगी cos x, 2 नीचे sin x को वैसे cos x, और माइनस x के लिए कितनी होगी 2x, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4x³। अब मैंने बड़े स्टूडेंट्स को देखा वो इसके पास दोबारा एलॉपिटल लगाते हैं, नहीं पहले सिंप्लीफाई करो। देखो 2 और 2 दोनों से बाहर आ गया, या एक स्टेप आप और भी कर सकते हो अभी, अगर 2 कॉमन नहीं लेना है। आप क्या कर लो, सबसे पहले हमेशा सिंप्लीफाई करो फिर सॉल्व करो, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1/4 नीचे से बाहर आ गया, 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x
माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब। थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करते तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाना पड़ता। अब दोबारा आप डालोगे इसमें x को 0 तो ये बन रहा है 0/0 फॉर्म। तो अगेन मैं क्या लगाऊंगा, बाय LH रूल। क्या लगाया मैंने, LH रूल। LH रूल क्या बोलता है, ये आ गया आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन साइन की क्या होती है cos 2x इंटू 2 और माइनस 2, क्योंकि 2x की 2 होती है, और इधर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर से इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, 4 पहले था, नीचे से 3 बाहर आ गया। तो लिमिट किसके पास बची, रिमेनिंग cos 2x, उससे 2 बाहर आ गया, पीछे 1 रहा, और नीचे से 3 बाहर आ गया, पीछे x किया, ऐसे, ठीक है। अब आप 2 बार डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, आप फार्मूला भी लगा सकते हो। देखो कैसे, ये 2 1 जा और 2 2 जा, तो कितना आ गया 1/6। इधर आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अभी भी 0/0 ही फॉर्म बन रही है। अगर फार्मूला लगाना है cos 2x का फार्मूला आप सीधे डाल सकते हो, 1 - 2 sin square x। तो 1 और वो वाला 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, sin square 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगर आपको एल हॉस्पिटल लगाना है तब एल हॉस्पिटल 2 बार लगाना पड़ेगा, और ठीक है, क्योंकि नीचे की पावर 2 है, अभी 2 बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो मैं एल हॉस्पिटल ही लगाता हूँ ताकि आपको बार बार अलग अलग चीजें नहीं करनी पड़े। तो cos 2x की होती है माइनस sin 2x इंटू 2, और 1 की होती है 0, और नीचे क्या आ जाएगा 2x, ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब ये माइनस आ गया बाहर, तो माइनस 1/6, ये 2 भी बाहर आ गया, ठीक है, तो ये आ गया 2, और पीछे रिमेनिंग कितना रहा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, रिमेनिंग रहा sin 2x अपॉन 2x। अभी तो मैंने आपको बताया था जब भी साइन का बेस और एंगल सेम हो तो वो हमेशा क्या बनता है, 1 बनता है, बशर्त है x 0 के पास जाना चाहिए। तो जा रहा है x 0 के पास, इसलिए ये क्या आ जाएगा 1, और ये आंसर आ जाएगा -1/3। तो इस लिमिट का, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है स्टूडेंट्स -1/3। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ, इसका आंसर आपके पास -1/3 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक बार देख भी लेता हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा भी है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, आपकी एक्सरसाइज के ऊपर है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1/x माइनस 1/sin x। तो ये तो प्रीवियस की तरह ही सेम है, तो ये आप खुद करना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बुक में दिया हुआ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1/x माइनस cot x, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो x को 0 डाला, 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, और cot 0 भी कितना होता है इन्फिनिटी, क्योंकि tan 0 होता है 0 और cot 0 होता है tan 0 का रेसिप्रोकल, और 0 का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है इन्फिनिटी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में सब लेक्चर देखिए स्टार्टिंग से लेके अभी तक, तभी मैथ समझ आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए फ्रैक्शन में होना चाहिए, ये तो फ्रैक्शन में है, उसको फ्रैक्शन में बना देंगे, cos x बाय sin x बन गया फ्रैक्शन में। अब क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एलसीएम ले लो, तो x sin x, और ऊपर क्या आ गया sin x, और इधर क्या आ गया माइनस x cos x, ऐसे आ जाएगा। और अब आप चेक करो, x को 0 डालो तो sin 0 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये भी 0/0 और ये भी 0/0 फॉर्म बन गई। इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मेरे को नीचे देखा मल्टीप्लाई में sin x, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं और x से डिवाइड करूं ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो sin x माइनस x cos x, इसलिए मैंने क्या किया, एक x से मल्टीप्लाई कर दिया और एक x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये तभी करना है जब नीचे एक टर्म हो वो जुड़ी हो मल्टीप्लाई से, अगर बीच में प्लस हो फिर नहीं करना है, बीच में माइनस हो फिर नहीं करना है, मल्टीप्लाई में ही हो तभी करना है। अब ये जो फॉर्म है इसको 1 बना देना है क्योंकि प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, sin x माइनस x cos x अपॉन x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर, और वो sin x बाय x क्या हो गया 1, उसका रीजन साथ में लिख देना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0,
साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1। अब अगेन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बनेगी, 0/0 फॉर्म। आप देख सकते हो साइन 0 0, ठीक है। तो फिर क्या लगाओगे, बाय LH रूल। क्या आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स क्या होती है, कॉस एक्स, माइनस एक्स को वैसी कॉस की कितनी होती है, माइनस साइन, प्लस कॉस को वैसी एक्स की कितनी होती है, 1। ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2x आ गया। अब स्टूडेंट्स फिर आप सॉल्व करोगे इसको, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर में क्या आ गया, कॉस एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया एक्स साइन एक्स, माइनस और प्लस हो गया माइनस, माइनस कॉस एक्स, और बेस में क्या आ गया, 2x। ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास क्या आया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स साइन एक्स अपॉन 2x। तो ये x और ये x भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास जो नीचे 2 था वो कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया। तो रिमेनिंग रहा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x। अब साइन x अकेला रहा, डिनोमिनेटर तो इसका क्या है, 1। तो 0/0 फॉर्म तो बन रही नहीं है, तो अब सीधे x को क्या डाल दो, 0 डाल दो। तो ये आ गया 1/2, साइन 0 होता है 0, इसलिए इस लिमिट का आंसर आया आपके पास 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन मैंने आपकी टेक्स्ट बुक के कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कोई भी प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक स्टार्ट करना तो आप मेरे को बता सकते हो। तो मैंने देखा नीचे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि आप पार्शियल डेरिवेटिव यूज स्टार्ट करो या तो पोलर कोऑर्डिनेट स्टार्ट करो। तो आप घबराओ मत, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव टॉपिक है ये मैं 1-2 दिन में ही खत्म कर दूंगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होती है, उसको कैसे करते हैं, और जो पोलर कोऑर्डिनेट है इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों टॉपिक ही पहले कवर करने की, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, पहले हम इंडिटरमिनेट फॉर्म 1-2 दिन में खत्म करते हैं, उसके बाद मैं आपके टॉपिक्स पे आ जाऊंगा। फिर अगर किसी ने कुछ भी पूछना तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर अगले लेक्चर में आपको पक्का बताऊंगा कि क्या मैंने सोचा हुआ है, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 sec x माइनस tan x π/2। अब मेरे को sec π/2 तो नहीं आता है, मगर मेरे को ये पता है कि sec π/2 किसका उल्टा होता है, cos π/2। और cos 90 तो हमें पता है, cos 90 कितना होता है, 0। तो इसलिए 1/0 कितना आ गया, इन्फिनिटी। और tan 90 भी हमें पता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ऐसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो एलसीएम लेना है। तो स्टूडेंट्स एलसीएम कैसे लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, हम इनको पहले फ्रैक्शन जैसा बनाएंगे। तो ये आ गया 1/cos x और ये आ गया माइनस sin x/cos x। आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 cos x। तो ये एलसीएम ले लिया, ऊपर कितना आ गया 1 माइनस sin x। अब cos π/2 कितना होता है 0, तो नीचे आ रहा है 0। sin π/2 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 0। तो जैसे आपका 0/0 फॉर्म आया, हमें इतना पता हो जाना चाहिए कि हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। तो जैसे 0/0 फॉर्म बनती है तो अब क्या लगा लो, बाय LH रूल। आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर अब क्यों नहीं x और x से मल्टीप्लाई किया, तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ साइन और tan की है, cos की नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos x, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, तो कितना आ गया cos x/sin x। और cos x/sin x कितना होता है, cot x। या अगर आपको नहीं लिखना है cot x तो आप इधर भी देख सकते हो, देखो cos π/2, cos 90 कितना होता है 0 और sin 90 कितना होता है 1। तो ये 0/0 तो नहीं बन रही है, तो आप सीधे डाल दो cos π/2 अपॉन sin π/2। cos 90 कितना होता है 0 और sin 90 कितना होता है 1, 0 1 समथिंग, हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। तो इस लिमिट का आंसर भी आपके पास क्या है 0 है। अब एक क्वेश्चन और है आपके पास, वो आप खुद से ट्राई मार देना, वो ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x। तो इसको भी फ्रैक्शन में तोड़ के एलसीएम ले लेना, इसका आंसर आपके पास 0 ही आएगा, इसका आंसर भी क्या आएगा 0।
फिर ये क्वेश्चन और है बुक पे, वो भी आपको ट्राई करना, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 x tan x माइनस पाई बाय 2 sec x। तो करना इसमें कुछ नहीं है, साइन बाय कॉस इसको लिख देना, इसको 1 बाय कॉस लिख देना, उसके बाद एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा -1, इसका आंसर आपका आएगा -1, ठीक है। तो ये थी आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आज के ही लेक्चर में हमने इसको खत्म कर दिया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को। अब हम जो हमारी नेक्स्ट फॉर्म है वो हमारी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म या इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, तो उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद एक फॉर्म रह गई है, ठीक है। तो आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट में इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये पूरे हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद जो आपने टॉपिक्स बोले उनके ऊपर वर्क किया जाएगा, उनके ऊपर ही लेक्चर बनाए जाएंगे जो आपको नीड है। अभी आपके आने वाले दिनों में कॉलेज में असाइनमेंट्स भी आ रही है, इंटरनल भी आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इंटरनल में आपका सिलेबस है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लग रही है, आपको मैथ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये लेक्चर सच में अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या करिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी इस चैनल के थ्रू मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।